अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबको एक बहुत ही मज़े की बारबेक्यू के साथ इस्तेमाल होने वाली चटनी की रेसिपी देने वाली हूँ। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, हमारे घर में बहुत अच्छी तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये ना सिर्फ बारबेक्यू में इस्तेमाल करते हैं हम, ये मुख्तलिफ़ किस्म के चाट के साथ और इसके अलावा मुख्तलिफ जैसे कि आप चिकन बना लें रोस्ट या ब्रोस्ट, और उनके साथ भी हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि तकरीबन 200 ग्राम इमली, तकरीबन 200 ग्राम या एक मुट्ठी भर के, इतनी सी मुट्ठी भर के इमली अंदाजे से, क्योंकि आप घर में ख़वातीन मुझे पता है कि वज़न तो कर नहीं सकती कि 200 ग्राम है ऐसा, अनलेस के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ हो कि 200 ग्राम इमली है। टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती है इमली, और कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 200 ली है, 200 ग्राम, और ये इतने से अज्जा के लिए काफ़ी है। इसका हमने पेस्ट तैयार करना है। मैंने ये रात को भिगो दी थी और इसको जो है इतने से पानी में मैंने भिगोया था कि जब मैं इसको धोकर निचोड़ के निकालूंगी तो एक पेस्ट बनेगा, ना कि पानी। इमली का पानी और तरह की चीज़ है, वो पतला होता है, और इमली का पेस्ट हमने बनाना है। तो ये 200 ग्राम इमली में मैंने तकरीबन पौना कप पानी मैंने भिगोया था, पौने कप पानी में मैंने इसको भिगोया था। अब आते हैं, एक जो है ना, हमने गट्ठी जो है ले ली है, काफ़ी अच्छी मोटी ताज़ी गट्ठी थी, उसको साफ़ करके ऐसा पत्ते अलग कर लिए पुदीने की। पुदीने से आधा हम धनिया यूज़ करेंगे, पुदीने से बिल्कुल आधा धनिया, या आधे से भी थोड़ा सा कम, जितनी पुदीने की मिकदार है उससे थोड़ा सा कम, ऊपर बस रखा हुआ मैंने धनिया ये इस्तेमाल किया है। टमाटर मैंने इस्तेमाल करने हैं, दिखने में तकरीबन वो पुदीने और धनिया के बराबर आ जाएं, इतने से मैंने टमाटर इस्तेमाल करने, मतलब इनको हम वज़न कह लें या बराबर वॉल्यूम इनका कह लें। उसके बाद मैंने नमक लिया है, एक इंतहाई लेवल टेबल स्पून नमक ले लिया है मैंने, और उतनी इंतहाई लेवल टेबल स्पून मैंने कुटी मिर्च ली है। 1 टीस्पून, क्वार्टर टीस्पून आप कह सकते हैं, मैंने ज़ीरा लिया है, और ये मैंने गरम मसाला लिया है। आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने अपने घर का बना हुआ लिया है, बहुत प्यारी खुशबू देता है, तो ये मैंने तकरीबन क्वार्टर टीस्पून लिया है, ज़्यादा नहीं लेना। हाफ़ टी स्पून अगर ये मैं दोनों चीज़ें लेती तो ये कम पड़ जाती, तो मैंने क्वार्टर लिया है, क्योंकि 1 टेबल स्पून बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ कर देती इसको। इसके अलावा इसके अंदर मैंने इस्तेमाल करने हैं ये 3 लहसुन के जवे। लहसुन बहुत ही मुझे पसंद है, हमारी पूरी फैमिली को लहसुन वगैरह इस्तेमाल हुई हुई चटनियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इनको ज़्यादा ही इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपको इतना ज़्यादा अच्छा पसंद नहीं है तो आप इसको ये 2 जवे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट लहसुन के साथ ही बनेगा। तो इन सारी चीज़ों को मैं पीस लूँगी, सिवाय इमली के पल्प के। ये सारी चीज़ें मैं मिक्सी में डालकर पीस लूँगी, ठीक है। मैं पीस कर आपके साथ मिलती हूँ। ये अब मैंने पल्प तैयार कर लिया है, इमली का हाथ से उसको मसल कर, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही प्यारा तैयार हुआ है। आप बाज़ार से जो मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं घर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि बाज़ार का मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत तेज़ होता है। और इमली को अगर आप स्किप करना चाहें तो इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं, 2 to 3 टेबल स्पून, ठीक है। लेकिन उसके साथ आपको तकरीबन 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर ऐड करनी होगी। उसके साथ अगर आप शुगर ऐड नहीं करेंगे, ब्राउन शुगर, तो ये इस तरह का टेस्ट नहीं देगा जिस तरह का इमली में हल्की हल्की मिठास होती है। अकेला लेमन अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही खट्टा सा और अजीब सा टेस्ट होगा। इमली सबसे बेस्ट है इस चटनी के लिए, लेकिन अल्टरनेटिव आपको बता रही हूँ कि अगर आप इमली ना डालना चाहें तो लेमन ऐड करके साथ में ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं, और इस तरह से आप पिसी हुई चटनी जो मैंने आपको बताए थे, सारे हरे मसाले और इमली को इस तरह से मिक्स कर लें। देखें किस कदर स्मूथ और क्रीमी सी बनी है ये। इसको आप जार के अंदर डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक ये फ्रिज में ख़राब नहीं होती। 2 हफ्ते तो बिल्कुल ये ख़राब नहीं होती, तो ये आप बना कर रख लें। और जैसे कि अभी ईद पे इंशाल्लाह मैं बड़ी अच्छी मेरी कोशिश होगी कि मैं अपना टाइम निकालूं और रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं, तो तब ये चटनी आपको बहुत काम आने वाली है। थैंक यू।